Good evening, friends. This is Colonel Ajay, CEO, Ajay Astro Money Guru, first global astrofinance digital channel, 15th of June, year 2021. Friends, पिछले 2-3 दिन में कमोडिटी बाज़ार में एक बड़ी तूफ़ान आया हुआ है। यदि हम एग्रो कमोडिटीज़ में देखें तो CPO यानी क्रूड पाम ऑयल, सरसों, मस्टर्ड सीड्स एंड सोयाबीन के अंदर जो ऑयल सीड्स हैं, ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि तिलहन पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है, जिसकी अग्रिम सूचना विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको हमने मई के पहले सप्ताह में दिए थी। कम्युनिटी पे भी हमारे आर्टिकल्स हैं और इस सप्ताह यानी पिछले फ्राइडे को भी इस सप्ताह में क्या होने की संभावना है उसमें भी हमने लिखा था। और बेस मेटल्स में राजा कॉपर को माना जाता है, तांबे को, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था की तेज़ी के साथ अमूनन बढ़ता हुआ देखा जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी में गिरता हुआ देखा जाता है। गौरतलब है कि कोविड-19 की सेकंड वेव हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ कहर बरपा रही थी और पिछले कुछ सप्ताह से, जैसे हमने आपको अपडेट भी दिया था कि कोविड-19 के अंदर धीरे धीरे सुधार आ जाएगा, वैसे ही कुछ हो रहा है। उसके बावजूद कॉपर ने यदि देखें तो एक सप्ताह में ही ज़बरदस्त गिरावट दी दर्ज की और पिछले महीने यदि हम देखें तो 776 रुपये से ये 714 रुपये यानी 713 रुपये तक का टूटा, लगभग 62 रुपये पर केजी टूटा। और यदि पिछले कुछ दिनों में देखें तो 749 से ये 713 पे आ गया है, लगभग 36 रुपये की बड़ी गिरावट 2 दिन में दर्ज हुई है, जिसका खुलासा हमने अपने चैनल पर लगातार किया है कि कॉपर के अंदर मंदी की संभावनाएं बन रही हैं। सोयाबीन और सरसों के अंदर हम लगातार पिछले 1 हफ्ते से आपको आगाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? सोयाबीन के अंदर गिरावट की बात करें या CPO के अंदर गिरावट की बात करें, क्रूड पाम ऑयल ने तो लगभग 14% की गिरावट दर्ज की है। और सोयाबीन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो बायोडीजल है, यानी डीजल के अंदर कुछ मिक्सिंग होती है सोयाबीन की, वो लगभग 48% तक की मानी जाती है और अमेरिकन गवर्नमेंट उसको घटाकर 13% तक लाना चाहती है। और ये एक प्रमुख वजह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोयाबीन के दामों में भारी गिरावट की बात हो रही है। भारत सरकार ने भी पिछले जून के आखिरी सप्ताह में खाद्य तेलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए कुछ इंपोर्ट ड्यूटी में गिरावट की संकेत दिए थे, लेकिन वो अमली जामा अभी तक पहनाया नहीं गया है। ये सरकारी घोषणाएं हैं, देखते हैं अमल में कब आएगी। ये तो तय है कि सोयाबीन और सरसों में और CPO के किसान और कारोबारी यानी व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1 साल में हुआ है, लेकिन एक आम जनता की कमर महंगाई से टूट चुकी है। तो अब देखना यह है कि सरकार आम जनता को देखती है या किसानों के और कारोबारियों के मुनाफे को देखती है। दोनों ही इस देश के अंदर ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट के अंदर आप क्या संभावना बनेगी, इस पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कॉपर के अंदर बात करना चाह रहा हूँ। कॉपर के अंदर और गिरावट हो सकती है और नीचे गिर सकता है और ये संभवतः 700 रुपये का लेवल भी ये टच कर जाए आने वाले 1-2 दिन में, तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या कॉपर बाउंस बैक करेगा? क्या वापस ये 750, 770, 780 या 800 का लेवल क्रॉस करेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी सटीक गणना और विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की जा सकती है। जब हमने गिरावट की आपको अग्रिम सूचना दी थी, ऐसे ही हम
हमारे पेड क्लाइंट्स को और आप सभी को ज़रूरत पड़ने पर अपडेट करेंगे कॉपर के अंदर कॉपर 800 रुपये से ऊपर कब जाएगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरसों सोयाबीन के अंदर भी बहुत बड़ी हलचल बाकी है अभी। क्या वो तेज़ी की होगी या फिर मंदी की, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उन फिजिकल स्टॉक रखने वाले तिलहन के बड़े कारोबारियों के लिए। तिलहन यानी सरसों और सोयाबीन और पाम ऑयल के ऑयल मिल्स ऑनर के लिए, क्योंकि आपको 1 महीने से 1.5 महीने का मिनिमम स्टॉक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा और उसमें यदि बड़ी गिरावट आएगी तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अग्रिम आकलन और विश्लेषण करने में सक्षम रही है और इसका लाइव एग्जाम्पल हमने अपने अजय एस्ट्रो मनी गुरु का जो ये फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है इसमें देने का प्रयास किया है, ताकि शेयर बाज़ार हो, कमोडिटी बाज़ार हो, कृषि जीन्स हो, इसकी सटीक विश्लेषण और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की पावर आपसे शेयर किया जाए। दोस्तों, ये हमारी पौराणिक भारतीय विद्याएं हैं जो सटीक विश्लेषण करती हैं। अब हम शेयर बाज़ार के ऊपर बात करते हैं। शेयर बाज़ार में आज 15 जून सन 2021 कल क्या होने वाला है? हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, सरकारी क्षेत्र की कुछ बड़ी कंपनियां मुनाफा वसूली की जद में आ सकती हैं, मुनाफा वसूल हो सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स ने ऐतिहासिक स्तर ऑलरेडी टच कर दिया है। अब क्या संभावनाएं बनती हैं? हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एक बार दोबारा सुने, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जैसे शेयर्स में मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसका विशेष ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको याद होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हमने जब भी रिकमेंड किया था जबकि 40 रुपये पे था और हमारी दिवाली पिक के अंदर भी इसका नाम शामिल था। अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हमने शामिल किए थे और दिवाली से अब तक, नए साल से अब तक और पिछले लगभग 8 महीनों में इसने कई गुना निवेशकों को लाभ कमा के दिया। लेकिन अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। टाइमली नोटिफिकेशन हम आपको देंगे जब भी कोई विशेष प्रोग्राम अपलोड होगा। याद रखिए, हर दिन हम आपको शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार और कृषि जिन्सों के उतार चढ़ाव की सटीक विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। यदि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी भी उपलब्ध है जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है और आपके नुकसान को मुनाफे में बदल सकती है और अग्रिम विश्लेषण कर आज का आप इस भारत की रहस्यमय विद्याओं का पूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे ये प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं उस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप हमसे बात भी कर सकते हैं 9414056705। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।